2004 में जब मैं परमेश्वर में आया तो लोग ऐसा बोलते थे, जो लोग प्रचारक होते थे या परमेश्वर की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे होते थे, कि तुम चुने गए हो। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद चुने जाने वाले लोग वो हैं जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करता है एज ए पास्टर, एज ए प्रीचर। परमेश्वर ने ये नहीं कहा मैंने पास्टर को चुना या मैंने प्रेरितों को चुना या मैंने चेलों को चुना और परमेश्वर ने चेलों को बोला कि मैं तुम्हें चुनता हूं काम करने के लिए। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तुम्हें चुनता हूं सबको और ठहराता हूं कि तुम फल लेके आ सको, तुम्हारा फल बना रहे। अगर आप बैप्टिज्म ले चुके हैं, अगर आप जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करते हैं, तो आप बुलाए गए नहीं हैं। बाइबल कहती है जब आप क्रूसेड पे जाते हैं वहां 10 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, 5 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, वो बुलाए गए हैं, चुने गए नहीं। पर जब क्रूसेड पे वो वचन सुनते हैं और परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, चाहे वो 2.5 लाख जीवन क्यों ना दें, वो 2.5 लाख बाइबल कहती चुने गए हैं। आपको बुलाया तब था जब आप पहली बार चर्च में आए थे या आपने वचन सुना था, तब परमेश्वर ने आपको बुला लिया था। पर जिस दिन आपने परमेश्वर पर यकीन कर लिया, आप चुने गए और आप फल लाने के लिए चुने गए। एक क्रिश्चियन व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना अमेरिका में, और उसने एक फास्ट फूड की दुकान शुरू की। क्योंकि आम लोग समझते हैं कि चुनने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें पास्टर बनने के लिए चुना, तभी हम फल लेके आएंगे। जब उसने एक शॉप शुरू की, दुकान शुरू की, तो वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर में चलने वाला व्यक्ति था। एक फोटो हम देखेंगे। इस रेस्टोरेंट का चेन का नाम है चिक-फिल-ए। ये एक क्रिश्चियन व्यक्ति था। इस मालिक ने कहा कि हम संडे को ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिश्चियन था। बड़े बड़े जो जिनकी तनख्वाह 40-40 लाख रुपए महीना होती, ऐसे लोग, उन्होंने सलाह दी, कहते हैं भाई साहब आप संडे को अगर बंद रखेंगे तो जाओ स्टडी करके आओ। मालिक को बोला, कहता स्टडी ये बताती है बिजनेस की कि सबसे ज्यादा सेल जो फास्ट फूड की होती है वो संडे होती है। अगर आप केएफसी से मुकाबला करने जा रहे हो, मैकडॉनल्ड से मुकाबला करने जा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप बाइबल बीच में ले आओ। आपको बिजनेस के हिसाब से चलाना है। कहता बिजनेस गया तेल लेने, मैं संडे को बंद रखूंगा तो बंद रखूंगा। आज अगर केएफसी जो बड़ा सबसे बड़ा रेस्टोरेंट जिसको चेन बोलते हैं, एक स्टोर में से वो $1 मिलियन कमाता है एवरेज, जिसका मतलब है 7 करोड़ रुपया एक साल का एक स्टोर देता है उसे। और आज चिक-फिल-ए, ये बंदा जो संडे को आज भी बंद रहता है, 22 करोड़ एक साल का कमाता है एक स्टोर का। और आज इसकी जो वैल्यू है वो 40,000 करोड़ है इस बंदे की। आज केएफसी जो संडे खुलते हैं, मैकडॉनल्ड जो संडे खुलते हैं, फिर भी चिक-फिल-ए को कभी पीछे नहीं कर पाया। ऐसे लोग हैं जो 2-2 जॉब्स करते हैं, सुबह जॉब, रात को जॉब। आज भाई साहब चर्च क्यों नहीं आए? आज मेरे 2 जॉब है, मेरे को बैंक का लोन देना है, तभी भी पैसा नहीं कमा पा रहे, वो तभी भी कर्जे में। और ये बंदे के साथ प्रोफेशनल लोग बहस कर रहे हैं कि मालिक ऐसा नहीं चलेगा, आपको संडे ओपन करना पड़ेगा। कहता बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा तुम 6 दिन काम करोगे, 1 दिन रेस्ट करोगे। आपको ये बात ध्यान से समझनी, अगर आप फल लेके आना चाहते हो, आपको लोगों की नहीं सुननी, बिजनेस प्रोफेशनल्स की नहीं सुननी, आपको बाइबल की सुननी है जो सबका बाप है। आप ये नहीं समझते कि हर ब्लेसिंग ऑर्डर के बीच से, बाइबल और उसके वचन के बीच से होके गुजरती। बस मेरा ये कर्जा उतर जाए तब मैं टाइट दूंगा, बस मेरी बैंक की किस्तें उतर जाएं तब मैं टाइट दे पाऊंगा। बस ये 6 महीने, और वो 6 महीनों में शैतान आपका इतना नुकसान कर देता है कि आप अगले 10 महीने तक भी टाइट देने योग्य नहीं रहते। कौन नहीं प्रार्थना करता आशीषित होने की? कौन नहीं प्रार्थना करता बढ़ने की? पर कौन है जो अपना टाइट देता है या बीज बोता है या अपने पैसों से परमेश्वर की महिमा करता है? ये वो विश्वासी लोग हैं जो कहते हैं बाइबल पूरी करेंगे जनाब,
सेल कम हो, सेल ज्यादा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हम पहले क्रिश्चियन बनने के लिए और रियल क्रिश्चियन बनने के लिए बुलाए गए, ना कि बिजनेसमैन होने के लिए। अगर रियल क्रिश्चियन बन जाएंगे तो परमेश्वर सफल बिजनेसमैन भी बना देगा। आप जानते हैं जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट होने से पहले पास्टर्स को किस निगाह से देखते थे लोग? हाँ, पास्टर्स मतलब घर घर विजिट करके 100 रुपया चंदा लेके अपना घर चलाने वाले पास्टर को देखते लोग बोलते थे, अच्छा पास्टर है मतलब इसके बच्चों की फीस नहीं उतरी होगी, घर का बिल पेंडिंग होगा। हाँ, मैंने कहा ये पास्टर गिरी नहीं है। किसने कहा अगर तुम पास्टर हो तो तुम बिजनेस नहीं कर सकते हो अपना साथ? किसने कहा चर्च से पैसा लेके तुमने घर चलाना? अपना घर चलाओ भाई, प्रभु ने हाथ दिए, दिमाग दिए। अगर तुम लोगों को सफल कर सकते हो, खुद भी सफल हो सकते हो। ऐसी कौन सी लाइट है जो तुम लोगों में बांट रहे हो और तुम अपने घर में नहीं चला रहे हो? अगर मैं आपको बिजनेस में सफल कर सकता हूं तो खुद नहीं हो सकता क्या? आमीन। तो आज जब मैं दुनिया में जहां मर्जी घूमाऊं, मुझे चर्च के चंदे की जरूरत नहीं है। मैं खुद आशीषित हूं, इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसा है, इसलिए कि मैंने बोना सीखा है अपनी घटी में भी, और मैं काटता हूं हर महीने, हर साल, पहले साल से ज्यादा। आमीन।